हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रोड मैप सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यार कल मेंस का रिजल्ट आ गया, कुछ लोगों का परसेंटाइल अच्छा आया है, जिन लोगों का बुरा आया है रोड मैप सीरीज उनको भी मदद करेगी। कैसे? क्योंकि यूजी डबल ई में भी केमिस्ट्री आएगी और मतलब बिट सेट में जो सवाल आएंगे वो भी ऑर्गेनिक के सरल सवाल आएंगे। और अपना आईआईटी में भी काफ़ी सवाल ऑर्गेनिक से आते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। आईआईटी के सॉल्यूशंस भी हम लोग करने वाले हैं शुरू तेजी से, ठीक है। तो रोड मैप सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, और जो भी दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट करो, आई एम विद यू हमेशा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले एग्जाम के लिए तुरंत लग जाओ। और अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो हम लोग इन डेप्थ कोर्स कर रहे हैं, ऐप पे अवेलेबल है, वो ऑन कर दिया है, 24 से शुरू कर रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन चालू है। हम लोग उस कोर्स को भी करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है, तुमने मन बना लिया है और तुम 12th हो तो ड्रॉप लेने का मन बना लिया, तो ले लो ड्रॉप और फिर लग जाओ काम पे, ठीक है ना। चलो बात शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या कर रहा है कि एल्कीन दी हुई है हमें यहाँ पे, है ना, तुम्हें दिख रही होगी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एल्कीन दी हुई है। अब इसके हम रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो दी हुई है ये हमें दी हुई है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहीं से लिख लेते हैं। इथिन दिया और उसके बाद दिया है HgOAc होल ट्वाइस NaBH4, यानी कि OMDM दिया हुआ है। OMDM दिया हुआ है, बोलो। अगर OMDM दिया हुआ है तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा। ये बन गया P। P की रिएक्शन PCC से हुई तो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बन गया Q। Q की रिएक्शन OH माइनस के साथ हीट किया तो इससे क्या बन गया? इससे बनी एल्डोल कंडेंसेशन हुई। एल्डोल कंडेंसेशन हुई, एल्डोल कंडेंसेशन हुई तो इससे बन गया CH3C डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, तो ये मैं लिखता जा रहा हूँ। क्यू, क्यू के बाद बन गया ये क्या? आर बना। क्यू के बाद क्या बना? ये बन गया आर, ठीक। आर की रिएक्शन H2PT से हुई, H2PT से हुई। H2PT से क्या हो गया? ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2। मैं इसे नीचे ही लिख लेता हूँ। आर की रिएक्शन हुई इससे, किससे? H2PT से रिएक्शन हुई तो इससे बन गया CH3CH2CH2OH। ये बन गया S। एस की रिएक्शन फिर किससे हुई? KMnO4 के साथ हुई। KMnO4 के साथ हुई, KMnO4 के साथ रिएक्शन हुई तो बन गया क्या? टी, यानी कि इससे एसिड बना होगा। अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड बना देगा, ठीक है। तो इससे बन गया क्या? टी बन गया। टी की रिएक्शन NaOH और CaO से हुई, NaOH और CaO से हुई। अब NaOH और CaO के साथ हीट किया तो क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो इससे बन गया प्रोपेन, तो ये बन गया U। अब U की रिएक्शन Cl2H से हुई तो तुम Cl2H से रिएक्शन किधर साइड भी करा सकते हो, जहां तुम्हारा दिल करे। तो Cl2H से रिएक्शन करा दी तो इससे बन गया CH3। 1 डिग्री पे अटैक में हम लोग मान लेते हैं ज्यादा फेवरेबल होता है, तो यहाँ पे Cl लगा दिया और फिर इसकी रिएक्शन कराई, ये इससे क्या बन गया? U बन गया। U की रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो इससे बन गया क्या? प्रोपीन बन गई। तो इससे बन गया U के बाद आया V। U के बाद आया V, और सॉरी U तो यही था, ये V बन गया। ये बन गया V। ये बन गया W। ये बन गया W। W की रिएक्शन फिर O3 और ZnH2O के साथ हुई। O3 और ZnH2O के साथ हुई तो इससे क्या बना? इससे बना CH3CHO और ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इसे हमने X कहा और इसे Y कहा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो गिवन है, वो 44 है, तो ये आ रहा है, तो ये Y हो गया, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई कि Y का मॉलिक्यूलर मास 44 आ रहा था जो एस्टल्डिहाइड का होता है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब X की रिएक्शन फर्दर करानी है तो हम X की रिएक्शन करा लेते हैं। X क्या था? X हमारे पास था क्या? X हमारे पास था फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई NaBH4 से तो रिडक्शन हो गया और ये बन गया CH3OH। तो इससे बन गया Z। Z की रिएक्शन PCl3 से कराई तो बन गया CH3Cl।
तो ये बन गया इससे ए की रिएक्शन कराई Na ड्राई ईथर से, Na ड्राई ईथर से कराई, तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, वुड्स होगी यहाँ पे, और इससे बन जाएगी क्या, इथेन बन जाएगी। और इसकी रिएक्शन Br2H से कराई, तो इससे CH3CH2Br बन गया, ये बन गया हमारा C। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसका पार्ट 2 वाला पोर्शन देख लेते हैं, वाई से शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं और वाई के लिए फिर से एक बार इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं ना। इमेज को इंपोर्ट कर लिया और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर से, ठीक। और वाई से देखते हैं, वाई अपना क्या था, वाई अपना अगर ध्यान से देखो पीछे जाके देखेंगे वाई, तो वाई हमारा क्या था, वाई हमारा था एस्टल्डिहाइड। वाई हमारा एस्टल्डिहाइड था, वाई की रिएक्शन करनी है, तो वाई की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड था तो कर देते हैं। ये हमारा वाई था, वाई की रिएक्शन केसीएन से हुई, केसीएन से हुई तो साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन हुआ, तो CH3COH बन गया, सॉरी COH बन गया, और क्या बन गया, यहाँ पे CN बन गया, इससे बन गया ये D, और इसकी रिएक्शन फिर H3O+ से होगी, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा COH, तो ये बन गया E। यहां तक क्लियर हो गई। अब Y की रिएक्शन फिर PCl5 से कराई, PCl5 से कराई, तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 से होती तो 2 Cl लग जाते हैं कार्बन पे, एक कार्बन पे क्या लग जाते हैं, 2 Cl लग जाते हैं यार, है ना, एक कार्बन पे 2 Cl लग जाते हैं। बोल्ड ने कुछ गड़बड़ किया था, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो इससे एल्कीन बन गई होगी एक, ठीक। तो ये बन गया वाई से बना क्या, PCl5 से रिएक्शन करके बना F, F से बन गया G, G की रिएक्शन NaNH2 से हुई, और NaNH2 को एक्सेस में लिया गया है। बात समझने की कोशिश करना कि NaNH2 को एक्सेस में लिया गया तो ये एल्काइन बनाएगा पहले, लेकिन ये एल्काइन फर्दर NaNH2 से रिएक्शन करके दोनों तरफ C- और C- बना देगी, ठीक। तो ये बन गया क्या, जी के बाद आ गया H, H की रिएक्शन CH3Br एक्सेस से कराई, CH3Br एक्सेस से कराएंगे तो दोनों तरफ SN2 हो जाएगी, तो बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CBr, तो ये बन गई ब्यूटाइन, ठीक। H बन गई ब्यूटाइन, नहीं I बन गई ब्यूटाइन। I की रिएक्शन करा रहे हैं H2PD के साथ, H2PD और कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं और क्विनोलिन ले रहे हैं, तो ये मॉडिफाइड लिंडलर कैटलिस्ट ले रहे हैं इसके लिए, तो इससे बन गई क्या, सेस एल्कीन बन गई, ये बन गई J। J की रिएक्शन कराई हम लोगों ने कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर से, यानी बेयर्स रिएजेंट से, बोलो। J की रिएक्शन कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर से कराई तो हमसे बन गया क्या, डाइऑल बन गया, जो कि मीजो है, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन HiO4 से कराई, ये बन गया J के बाद बन गया K की रिएक्शन HiO4 से कराई तो बॉन्ड को बीच से ब्रेक कर दिया, तो इससे बन गए 2 मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड के फिर से, ठीक। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसमें K को कैसे बनाएंगे कि बॉन्ड को बीच से यहां से ब्रेक कर देंगे, ठीक। जब यहां से ब्रेक करोगे तो OH OH देके बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई है, K2Cr2O7 से कराई है, और H+ के साथ तो एसिड बना दिया। K के बाद आ गया L, इससे बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो इससे बन गया M, M की रिएक्शन कराई है किससे, ETOH और OH H+ से, तो इससे बन गया CH3C डबल बॉन्ड OET, तो ये बन गया N। और N की रिएक्शन जब हमने कराई किससे, ETO- और Na+ से, तो ये कौन सी है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है, ये कौन सी है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है। और क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन अगर नहीं याद आ रही है तो फिर तुम सवाल को नहीं कर पाओगे, और इससे क्या बन जाएगा, बीटा कीटो एस्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बीटा कीटो एस्टर बन जाएंगे, बीटा कीटो एस्टर, तो ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, तो इससे बन गया O।
तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम लोगों ने काफी सही से इसे किया, आराम से इसे कर पाए, कोई इसमें करने में तकलीफ नहीं आई होगी आई होप। सरल सवाल था, पिछले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, लेकिन इसमें कुछ रिएक्शंस बहुत अच्छी थी, जैसे साइनाइड की हाइड्रोलिसिस फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जनरली लोग भूल जाते हैं। और दूसरी रिएक्शन जो हम लोगों ने HiO4 के साथ की और फिर लास्ट में क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन किया, दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, तो ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। हम लोग जनरली जो वीडियो की लेंथ है वो इतनी ही रहेगी। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हम लोग लगातार तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं और कंटेंट लेके आते रहेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो और चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जूनियर्स को जरूर बताना, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है ना, चलो बाय बाय।